हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर हम देख के चलेंगे। शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी हो जाएगा। अब दोस्तों, जो डेनिंग क्लासेस की ऐप पर आपके टेस्ट सीरीज में ऑफर चल रहा था, काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे, कॉल भी आए थे, वो टेस्ट नहीं परचेज कर पाए थे। आज रात 12 बजे तक ये ऑफ़र बढ़ा दिया गया है। आज रात 12 बजे तक आप परचेज कर सकते हैं। जल्द परचेज करें, ऑफर का पूरा फ़ायदा उठाएं। 33 जिलों के शुभंकर देख लेते हैं। अभी आपके वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। ट्रिक के साथ मैं आपको बता के चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा को आपको पता है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। 100 द्वीप हैं, अर्थात पानी है, जल है। क्या है? जल है। तो शुभंकर हो जाएगा जल पीपी। जल पीपी बांसवाड़ा का शुभंकर हो जाएगा। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, जल है, पानी, तो जल का हो जाएगा जल पीपी। जल पीपी इसका शुभंकर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है डूंगरपुर। डूंगरपुर, जहाँ डूंगर होते हैं वहाँ जंगल भी होते हैं। जहाँ पे डूंगर होंगे वहीं जंगल होते हैं। जंगल से होगा जंगली धोंक। जंगली धोंक यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। तो यहाँ का शुभंकर होगा जंगली धोंक। डूंगरपुर का शुभंकर जंगली धोंक हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है। तो प्रतापगढ़ का शुभंकर भी उड़न गिलहरियाँ ही हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास आता है झालावाड़। झालावाड़, गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में ही गागरोन का किला है। तो गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर है। गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर है। आपसे पूछे गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। तो गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर है। उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। जो उदयपुर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उदयपुर का शुभंकर होगा बिज्जू। उदयपुर के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और यहाँ का शुभंकर हो जाएगा बिज्जू। बिज्जू से आपको ध्यान रखना है। उदयपुर का आपको पता है झीलों की नगरी भी हम कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा। च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। च से चित्तौड़गढ़, च से चंबल नदी और च से ही चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, सारे च से हो जाएंगे। और च से ही आपको ध्यान रखना है शुभंकर चौसिंगा। च से ही चौसिंगा शुभंकर भी आपको याद रखना है। जिसने मेरी पहले की क्लासें देखी हैं उसके राजस्थान के जीके आपको बेस्ट ही मिलेगी, ज्योग्राफी बेस्ट ही मिलेगी, कहीं नहीं वो अटकेगा। अगर आपने नहीं देखी तो राजस्थान की ज्योग्राफी के सारे पार्ट आपके देखें, जल्द ही आपके ट्रिक के साथ सब कुछ याद हो जाएगा। तो उनको आप जल्द से पूरा कवर कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं सिरोही की। सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी यहाँ का शुभंकर है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? सिरोही में। तो यहाँ का शुभंकर जंगली मुर्गी यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं बारा की। बारा जिला है, उसका शुभंकर है मगरमच्छ। मगरमच्छ यहाँ का शुभंकर है बारा। ऐसे बोलते हैं ना, बाहर आ, बारा, बाहर आ। तो बाहर कौन आएगा? मगरमच्छ ही पानी के बाहर आएगा। मगरमच्छ ही पानी के बाहर आएगा। यहाँ पर परवन नदी भी है। ये जो बारा है इधर परवन नदी भी है। तो परवन नदी में क्या है? मगरमच्छ, और हम उसको बोलेंगे बारा, तो वो बाहर आएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बारा का क्या हो जाएगा? मगरमच्छ शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कोटा की। कोटा का शुभंकर क्या है? जैसे मान लो आपका कोई दोस्त आया, उसने कुछ नए कपड़े पहने हैं, कोट पहन लिया है और तड़क झड़क वाला कोट पहन लिया है, ज़्यादा ही ऐसे येलो कलर का ऐसा कुछ पहन लिया। वो आपसे पूछ रहा कैसा लग रहा हूँ, कोट में कैसा लग रहा हूँ? तो आप क्या बोलोगे? बिलाव लग रहा है। बिलाव भी कैसा? उद बिलाव लग रहा है। क्या लग रहा है? उद बिलाव लग रहा है। आप उसको बोलोगे उद बिलाव लग रहा है। तो कोटा का शुभंकर होगा उद बिलाव। यहाँ का शुभंकर उद बिलाव हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जालोर की।
जालोर का शुभंकर क्या होगा? जालोर अर्थात जाल, और जाल में कौन आ जाता है? भालू। जाल में भालू, जालोर जाल में भालू, इतना ध्यान रखना, याद हो जाएगा। जालोर जाल में भालू, बस ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं राजसमंद। राजसमंद का शुभंकर है भेड़िया। भेड़ियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजसमंद में ही स्थित है। तो राजसमंद का शुभंकर भेड़िया होगा। भेड़ियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र भी यहीं पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ही स्थित है। एक चीज और ध्यान रखना, राजस्थान की जो 5वीं बाघ परियोजना है जो शुरू होगी वो कहाँ से होगी? कुंभलगढ़ बाघ परियोजना ही होगी, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगी। ये भी ध्यान रखना, करंट अफेयर के तौर पर आपसे एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं पाली की। पाली का शुभंकर है तेंदुआ। मान लो आप किसी शादी में गए, आप शादी में जाते हो, शादी में आपको कहीं भीड़ मिले या ना मिले, लेकिन जो तंदूरी रोटियां हैं वहां आपको जरूर भीड़ मिलेगी। तंदूरी रोटियों की काफ़ी लाइन आपको वहां पे मिलेगी। तो अगर आपने तंदूरी रोटी पाल ली तो ये मान लो बहुत बड़ा काम कर दिया। पाल ली तंदूरी तो बहुत बड़ा काम कर दिया, तंदूरी रोटी पाल ली तो बहुत बड़ा काम कर दिया। पाली तंदूरी, पाली तेंदुआ, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पाली का शुभंकर क्या होगा? तेंदुआ यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर का शुभंकर क्या होगा? बाड़मेर जिला कहाँ पड़ता है? मरुस्थल का जिला है। राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। मरुस्थल अर्थात मरु, और मरु लोमड़ी यहाँ का शुभंकर होगा। बाड़मेर का शुभंकर मरु लोमड़ी हो जाएगा, मरुस्थल वाला जिला है। उसके बाद में हम बात करते हैं बूंदी की। बूंदी का शुभंकर है सुरखाव। सुरखाव यहाँ का शुभंकर है। अगर बूंद नहीं पड़ा, पानी नहीं पड़ा तो सूखा पड़ेगा। बूंद नहीं पड़ी, पानी नहीं पड़ा तो सूखा पड़ जाएगा। तो बूंदी का शुभंकर है सुरखाव, अर्थात बूंद नहीं पड़ी है तो क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। सुरखाव यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम भीलवाड़ा के शुभंकर की। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। आपको राजस्थान का मैप याद है तो आपको पता होगा भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के ऊपर आता है अजमेर। भीलवाड़ा ऊपर अजमेर। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर और अजमेर का शुभंकर है खरमोर। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खरमोर, दोनों एक साथ आपके याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं नागौर की। नागौर, गौर का मतलब क्या होता है? गोरा। नागौर गोरा। गोरा क्या होता है? कौन सा जानवर है जो गोरा होता है? हंस होता है। हंस गोरा होता है। हंस में भी कौन सा? राजहंस। हंस में भी आपको ध्यान रखना है राजहंस। नागौर का होगा राजहंस। नागौर का शुभंकर हो जाएगा राजहंस। नागौर का गौर पकड़ देना, गौर से ध्यान रखना, गोरा तो हंस होता है और हंस भी कौन सा? राजहंस होता है। तो राजहंस नागौर का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टोंक के शुभंकर की। टोंक का शुभंकर क्या होगा? हंस होगा। कोई हंसता है तो उसको टोक दिया जाता है, कोई भी हंसता है उसको टोक दिया जाता है। तो टोंक का शुभंकर हंस होगा। कोई हंसता है उसको टोक दिया जाता है। टोंक का शुभंकर हंस हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सवाई माधोपुर की। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है, जो 1973 में शुरू हुई थी। प्रथम बाघ परियोजना है तो सवाई माधोपुर का क्या हो जाएगा? बाघ शुभंकर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना यहीं से शुरू हुई थी। राजस्थान में जो बाघ पाए जाते हैं सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर के शुभंकर की। जोधपुर का शुभंकर, जोधपुर में लोग कैसे बोलते हैं? कुरन जा रहे हो है, कुरन जा रहे हो है, कैसे बोलते हैं? कुरन जा रहे हो है। कुरंजा यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? अरे भैया कुरन जा रहे हो है, तो कुरन जा यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। जोधपुर का शुभंकर कुरंजा हो जाएगा। जैसलमेर की बात करें, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स गोडावण है। इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है वहाँ पे संरक्षण भी मिला हुआ है। सर्वाधिक गोडावण राजस्थान के जैसलमेर जिले में ही पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा भी दिया गया था।
तो जैसलमेर का शुभंकर गोडावण अपने आप ही हो गया। तो जैसलमेर का शुभंकर क्या होगा, गोडावण यहाँ का शुभंकर होगा, ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं करौली की। करौली का है घड़ियाल, घड़ियाल यहाँ का शुभंकर है। चंबल नदी में आपको करवा चुका हूँ, मैंने बोला था चंबल नदी किन किन जिलों में बहती है। कोट में बूंदी, सवाई ढोल, कोट मतलब कोटा, बूंदी बूंदी, कोट में बूंदी, सवाई सवाई माधोपुर, ली से करौली, ली से करौली, करौली जिले में भी बहती है। जो चंबल अभ्यारण्य है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो करौली का शुभंकर हो जाएगा घड़ियाल, घड़ियाल इसका शुभंकर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है दौसा। दौसा का शुभंकर क्या होगा। खरगोश व कछुए की कहानी तो सबने सुनी होगी। जीतना किसको चाहिए था, खरगोश को, लेकिन जीत कौन जाता है, कछुआ। तो दोषी कौन हुआ, खरगोश दोषी हुआ। दौसा से दोषी, और दोषी कौन हुआ, खरगोश यहाँ पे दोषी हो गया। दौसा से दोषी और खरगोश दोषी हो गया। तो दौसा का शुभंकर अपने आप खरगोश हो जाएगा। जयपुर का क्या है, जयपुर में सर्वाधिक आपको पता है चीतल पाए जाते हैं। जो नाहरगढ़ का अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में भी आप देखना चीतल आपको सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे। तो जयपुर का शुभंकर चीतल हो जाएगा, चीतल यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो जयपुर राजस्थान का चीता हो गया, चीता से चीतल, ध्यान रखना, चीतल यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं धौलपुर के शुभंकर की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर ही है। तो छोटे छोटे पंछी पाए जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ का शुभंकर हो जाएगा पंछीरा, पंछीरा यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। सबसे छोटा है इसलिए पंछीरा हो जाएगा, धौलपुर का पंछीरा हो जाएगा। भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, भरतपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। तो भरतपुर का सारस शुभंकर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं अलवर की। अलवर का लवर पकड़ लेना, अलवर लवर, और लवर क्या खाते हैं, सांभर खाते हैं। लवर क्या खाते हैं, सांभर खाते हैं। तो अलवर का शुभंकर हो जाएगा सांभर, अलवर का सांभर। उसके बाद बात करते हैं सीकर की। स से सीकर और स से ही शाहीन, स से सीकर और स से ही शाहीन। तो सीकर का शुभंकर हो गया शाहीन, स से सीकर और स से ही शाहीन। तो सीकर का क्या होगा, शाहीन हो जाएगा। बीकानेर की बात करेंगे। बीकानेर, दो चार बार बोलो, बीकानेर भट्ट तीतर, बीकानेर भट्ट तीतर। बीकानेर का क्या होगा, भट्ट तीतर, बीकानेर भट्ट तीतर यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। चूरू की बात करेंगे। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो चूरू का शुभंकर कृष्ण मृग हो जाएगा, काले हिरण यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। फिर बात करते हैं झुंझुनू की। चूरू और चूरू के पास में ही झुंझुनू है। चूरू का क्या है, कृष्ण मृग है, काला हिरण है। तो झुंझुनू का काला तीतर हो जाएगा, काला तीतर यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। झुंझुनू का काला तीतर होगा, वहाँ कृष्ण मृग है तो यहाँ काला तीतर शुभंकर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंत में आ रहा है नगर। नगर, आप नगर में कैसे जाओगे, किसी भी नगर में जाओगे कैसे जाओगे, आप कार से जाओगे, कार, कारा, चिंकारा, इस तरह से ध्यान रखना। श्री गंगानगर का क्या है, चिंकारा है। श्री गंगानगर, नगर में कैसे जाओगे, कार से जाओगे, तो चिंकारा यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। अंतिम है हमारे पास हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है, हनुमान जी कैसे थे, छोटे थे तब एकदम खिलखिला के रहते थे। जब हनुमान जी छोटे थे एकदम खिलखिला के रहते थे, तो छोटा किलकिला यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। हनुमान जी जब छोटे थे तो एकदम खिलखिला के रहते थे, तो छोटा किलकिला यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। 33 जिलों के शुभंकर हो गए। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, द्वीपों में क्या होता है, पानी होता है, तो जल पीपी यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। डूंगरपुर, डूंगरपुर क्या है, जंगल है, तो जंगली धोंक हो जाएगा। डूंगर का मतलब जंगल, तो जंगली धोंक यहाँ का हो जाएगा। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं, उड़न गिलहरियाँ यहाँ का शुभंकर हो जाएगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में क्या है, गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में है गागरोन का किला, गागरोनी तोता यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। उदयपुर, उदयपुर के लोग काफ़ी बिजी रहते हैं तो बिज्जू यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। सिरोही, माउंट आबू अभयारण्य क्या है, सिरोही में क्यों प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है तो जंगली मुर्गी यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। बारह, बाहर आ मगरमच्छ, बारह बाहर आ मगरमच्छ तो बारह का मगरमच्छ। कोटा, कोट पहन के कैसा लग रहा है, उदबिलाव सा लग रहा है, कोट पहन के उदबिलाव सा लग रहा है। जालोर, जाल में भालू, जालोर जाल में भालू तो भालू शुभंकर हो जाएगा। राजसमंद का क्या होगा, भेड़िया राजसमंद का होगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है तो यहाँ का शुभंकर भेड़िया हो जाएगा। पाली, तंदूरी रोटी पाली, तंदूरी रोटी पाली तो पाली का तेंदुआ हो जाएगा। बाड़मेर मरुस्थल में है, मरुस्थल को हम बोलते हैं मरु और मरु लोमड़ी यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। बूंदी, बूंदी नहीं पड़ी, बूंदी नहीं पड़ी सूखा पड़ेगा तो सूखा से बूंदी का सुरखा हो जाएगा, बूंदी का सुरखा हो जाएगा। फिर मैंने बताया आपको भीलवाड़ा और अजमेर का एक साथ बताया था, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खरमोर, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खरमोर। नागौर का क्या बताया था, नागौर गोरे होते हैं लोग, गोरा कौन होता है, हंस होता है, राजहंस यहाँ का शुभंकर हो जाएगा, राजहंस शुभंकर हो जाएगा। टोंक, टोंक कोई हंसता है तो उसको हम टोक देते हैं तो हंस, टोंक का क्या होगा, हंस शुभंकर हो जाएगा। सवाई माधोपुर रणथंभौर बाघ परियोजना राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना जो 1973 में शुरू हुई थी तो बाघ यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। जोधपुर, जोधपुर वाले कैसे बोलते हैं, कुरंजारियो है, कुरंजारियो है तो कुरंजा यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावण कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में ज़्यादा देखने को मिलेगा तो जैसलमेर का गोडावण शुभंकर हो जाएगा। करौली, करौली राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है तो करौली का क्या होगा, घड़ियाल हो जाएगा। दोषी कौन था, खरगोश तो दोसा का खरगोश, दोषी कौन है, खरगोश तो दोषा का खरगोश हो जाएगा। जयपुर, जयपुर का क्या है, चीतल, जयपुर में सर्वाधिक आपको मिलेंगे चीतल, नाहरगढ़ अभयारण्य में चीतल मिल जाएंगे आपको। धौलपुर, सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर तो छोटे छोटे पंछी यहाँ पे होंगे तो पंछीरा यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। भरतपुर, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, भरतपुर में है, क्यों प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में यहाँ पे साइबेरियन से सारस आते हैं, साइबेरिया से सारस आते हैं तो भरतपुर का सारस हो जाएगा। अलवर, लवर और लवर क्या खाएंगे, लवर तो सांबर खाएंगे, लवर सांबर खाएंगे। सीकर, सहसे, सीकर सहसे शाहीन, सहसे सीकर सहसे शाहीन हो जाएगा। बीकानेर, दो चार बार बोलो, बीकानेर भटतीतर, बीकानेर भटतीतर, बीकानेर भटतीतर तो बीकानेर का भटतीतर हो जाएगा। चूरू, कृष्ण मृग, ताल छापर अभयारण्य कहाँ है, चूरू में है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तो चूरू का हो जाएगा काला हिरण और झुंझुनू का हो जाएगा काला तीतर, दोनों आसपास ही जिले पड़ते हैं। चूरू का काला हिरण, झुंझुनू का काला तीतर। श्री गंगानगर, नगर में कैसे जाओगे, कार से जाओगे, कार कारा चिंकारा, नगर में जाओगे कार से, कारा चिंकारा। और अंतिम बचता है हनुमानगढ़, हनुमान जी जब छोटे थे तो एकदम खिलखिला के रहते थे तो छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का शुभंकर हो जाएगा। 33 जिलों के शुभंकर हो गए, एक बार अच्छे से इनको देख लें, अच्छे से नोट डाउन कर लें, अच्छे से याद हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पीडीएफ आपको कल मिलेगी डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। कल इसकी अलग से पीडीएफ आपको दे दूंगा तो यहाँ से आप अच्छे से और देख लेना। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। जो ग्राम सेवक की, राजस्थान पुलिस की जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके फ्रेंड है वो भी आसानी से इनको याद कर लें। धन्यवाद।